हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो मैं यहाँ बाहर आई थी, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। मेरे अंदर का व्लॉगर अब तक जागा नहीं है। आई थिंक पता नहीं कहाँ ही सो रहा है इतने टाइम से। सो एनीवेज, यार एसी की भी तो आवाज़ आ रही होगी। ओके, सो आफ्टर द लास्ट व्लॉग मुझे घर आए हुए 1 महीना हो गया। ऑलमोस्ट क्या हो ही गया, एग्जैक्ट 1 महीना हो गया। पता ही नहीं लगा, पता है मंथ कहाँ चला गया। सो बिग लाइफ डेट, आई गॉट एन इंटर्नशिप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बस जैसे तैसे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। इट्स बिन 2.5 weeks एंड लाइफ हैज़ बिन अमेजिंग तब से। अब ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल में इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज पहली बार टाइम नहीं होता, बहुत भीड़ होती है। एंड आई डोंट थिंक रिकॉर्डिंग पेशेंट्स इज़ एथिकल एट एनी पॉइंट, बिकॉज बहुत मतलब अजीब लगता है यार, हम किसी की सफरिंग्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन इफ लाइक मैं किसी को अगर इंजेक्शन लगा रही हूँ या सूचर कर रही हूँ, वो मैं कैसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ? वो हर कोई थोड़ा ना देख सकता है यार, ब्लड वगैरह ये सब ना। मैं खुद ही इतनी रो धो के ये सब सीखने लगी हूँ। सो ओके, हाँ, सो 2.5 weeks हो गए। व्हाट आई हैव लर्नड, चलो मैं लर्निंग्स बताती हूँ फिर आगे का। सो आई हैव लर्नड इंजेक्शन लगाना, ठीक है, कैनुला लगाना। कैनुला इज़ बेसिकली जिसके थ्रू वो ड्रिप चढ़ती है ना, दैट। आई हैव लर्नड स्यूचरिंग, स्टिचिंग का छोटे मोटे काम जो इंटर्न्स का बेसिकली होता है, वो मैं ऑलमोस्ट सब सीख गई हूँ। एंड इट्स नॉट टू अर्ली, लाइक इतना हाउ डू आई टेल यू, गवर्नमेंट में इतना प्रेशर है और एक ही डॉक्टर बैठता है, तो उसको असिस्ट करने के लिए हम इंटर्न्स होते हैं, हम 2-3 इंटर्न्स हैं। दे लाइक हाउ डू आई टेल यू, उनको कोई डर नहीं है कि आप Day 1 हो, आप Day 2 हो, आप नए हो, आप पुराने हो। बस वो सीधा बोल देंगे, ठीक है हमने पेशेंट देख लिया, डॉक्टर साहब जाइए इसको सूचर लगा दीजिए। एवरीवन कॉल्स यू डॉक्टर साहब देयर, लाइक आपस में सब एक, दैट्स दी वर्ड फॉर everyone's being called डॉक्टर साहब, नो मैटर व्हाट। सो बहुत फील भी आता है फिर कि वो शिट। तो मेरी है मॉर्निंग शिफ्ट 8 बजे से 2-2:30 बजे तक होती है। तो मुझे एक ही चीज़ में मौत आती है, वो है सुबह उठना, बिकॉज आई एम अ नाइट आउल। मैं लेट सोती हूँ, तो सुबह उठना इज़ अ वेरी टफ थिंग फॉर मी, इट्स अ टास्क, ठीक है। रोज़ आई डोंट नो व्हाट्स मोटिवेटिंग मी टू गेट आउट ऑफ द बेड टू गो टू वर्क। बीच में तो मुझे बिल्कुल मेरा मन सा उठ गया था, जब एक हफ्ता ही हुआ था, मेरा मन ऐसे हो गया था कि यार आई डोंट वांट टू, है ना मम्मी, मेरे से नहीं हो रहा। इतना प्रेशर है वहाँ, इतना प्रेशर। आप सोचो, इतने पेशेंट्स आते हैं। इमरजेंसी में है मेरी पोस्टिंग, तो उधर हर टाइप का पेशेंट आता है। इट्स नॉट कि सिर्फ एक कई पेशेंट्स होते हैं जिनको OPD में जाना होता है, बट गलती से इमरजेंसी में आ जाएंगे। लाइक इमरजेंसी में कोई भी आ सकता है ना, जिसको किसी भी सब्जेक्ट की बीमारी हो और वो मतलब क्रिटिकल हो। सो अब तो आदत होगी मुझे। पहले मुझे ब्लड वगैरह से इतना डर लगता था। आई कैन सी ब्लड, आई सूचर, आई पुट इंजेक्शंस टू पीपल। मैं खुद इंजेक्शन से वो मुझे फोबिया सा है, लाइक बहुत मुश्किल से लगा पाती हूँ। मुझे नीडल्स का बहुत ज़्यादा डर है, द टू मैनी पीपल ऑल अराउंड यार। ओके, सो वो एक चीज़ है। देन प्रिस्क्रिप्शंस आ गई है मोस्टली सारी। और पता है, जैसे पेरेंट्स पूछते हैं तुमको ये 1-2 हफ्ते में इतना कुछ आ गया, दैट्स दी थिंग, देयर इज सो मच टू लर्न इन इंडिया। मतलब सोचो ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैंने कहा ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप Day 1 और Day 2 हो, वो अपना काम करेंगे इनिशियल जो डॉक्टर करता है, और फिर वो आपके हाथ में पेशेंट को थमा देंगे कि डॉक्टर साहब अब जाओ, इंजेक्शन लगाओ, ड्रिप लगाओ, स्विचर करो, ये वो। ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रोफेशनल विद यू। जब कोई इंटर्न है जो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है या फिर कोई और है साथ में, तो वो आपको डेफिनेटली सिखाते हैं एंड आपके साथ रहते हैं फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम तक, एंड व्हेनेवर यू आस्क फॉर हेल्प। सो बहुत जल्दी सीख जाते हो आप, एंड आप पूरा दिन वही सेम चीज़ कर रहे हो। वो 6-7-8 घंटे की जो मेरी शिफ्ट है, उसमें कम से कम आई थिंक 200 नहीं तो 300 लोग तो आ ही जाते होंगे। लाइक इतना ज़्यादा पेशेंट इन्फ्लो है यहाँ पे, बिकॉज मैं गुड़गांव में रहती हूँ, ठीक है, और ये गुड़गांव का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और ये आई थिंक ये एक ही इतना बड़ा है, बाकी सब में इतनी और भी हैं, बट इतनी सर्विसेज नहीं है जितनी यहाँ पे है। यहाँ पे भी सारी नहीं है, मोस्टली यहाँ से भी काफ़ी बार सफदरजंग या फिर रोहतक रेफ़र कर दिए जाते हैं, बट गुड़गांव में दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट।
लाइक हम डॉक्टर्स भी आपस में जैसे कभी बैठे होते हैं तो डिस्कशन होता है कि ये इतना बड़ा शहर है, इतने ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे ऐसे 6-7 हॉस्पिटल्स होने चाहिए और सिर्फ एक ही है। सो दैट्स हाउ टफ इट इज़ टू मैनेज द पेशेंट इनफ्लो एंड सबको ट्रीटमेंट देना, एंड देन सबका ट्रीटमेंट ना भी होना, जो हायर लेवल की मतलब न्यूरो सर्जरी का कुछ आ गया या पेशेंट ज़्यादा ही क्रिटिकल हो गया, देन दे आर बीइंग रेफर्ड बिकॉज यहाँ भी सब कुछ नहीं है। तो बीइंग इनसाइड दिस वर्ल्ड मेक्स यू रियलाइज कि यार इंडिया में मतलब ये कि सबका इलाज होता है, ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट बिना इलाज के वापस जा रहा है, बट दे हैव टू वेट सो मच, इतनी भीड़। कहने को देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि जॉब ऑफर्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट देन इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड द हॉस्पिटल इतनी कमी है, डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा कमी है, इंटर्न्स की इतनी ज़्यादा कमी है। सो आई डोंट नो, लाइक मुझे 1% तो ऐसे मन कर गया कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही ज्वाइन कर लूँ बाद में, ये सब MBBS वगैरह ख़त्म करके। सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एंड डॉक्टर्स आउट देयर दे ऑल्सो नो, वो भी यही बोलते हैं कि सिस्टम बहुत ख़राब है, सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये है वो है। मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स भी डाल दूँगी जो मे भी जो देख सकते हैं, लाइक थोड़ी ओकेश सी होंगी, वरना आई डू नॉट रिकॉर्ड एट ऑल। वहाँ 1% भी मैं रिकॉर्ड नहीं करती। आई डोंट नो, मेरे को अजीब सा लगता है यार, वहाँ कोई बैठ के सफ़र कर रहा है, मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। मतलब वैसे तो ऑब्वियसली कोई कहता नहीं है कुछ भी, बट स्टिल खुद को मतलब खुद भी देखना पड़ता है। हाँ, बस एक ही इस बहाने आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ इंडियन एवरी डे बिकॉज इतनी भीड़ आती है, सब कुछ है। सो आई गो इन कुर्तीज, गिविंग मी द फील ऑफ द रियल वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा था ना कि आई डोंट नो व्हाट्स मोटिवेटिंग मी टू गो आउट एवरी डे, सुबह 7 बजे उठ के। ये सब मुझे अपनी MBBS के बाद 1 साल लगातार करना है, और अभी तो मेरे पे कोई प्रेशर भी नहीं है कि मुझे अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी है या कुछ भी, तब तो कंपल्शन होगा। इसी बहाने आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम गेटिंग टू हैंडल पेशेंट्स। लाइक मेरी जब मेन इंटर्नशिप, एक्चुअल वाली इंटर्नशिप होगी, तब मेरे लिए चीज़ें न्यू नहीं होगी। आई ऑलरेडी नो थिंग्स। हाँ, ये अलग बात है कि 2 साल में मेरा टच छूट जाएगा, बट एटलीस्ट मेरे लिए चीज़ें फर्स्ट टाइम नहीं होगी। अभी फर्स्ट टाइम होके और सब लर्नड दी बेसिक्स जो एक इंटर्न को आने चाहिए, वो मैं यहाँ 2 महीने के लिए इंडिया हूँ। लाइक जून जुलाई में आई एम डूइंग द इंटर्नशिप, अगस्त में भी हूँ मैं, बट आई वांट टू चिल अगस्त में। लाइक 1 महीना तो मैं चिल करूँ, वेकेशन वाली फीलिंग ही नहीं आई यार इस साल। पढ़ना भी है साथ साथ, सो आई एम मैनेजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। लाइक आके तो मैं 2-3 घंटे सो जाती हूँ, मैं 6-7 बजे उठती हूँ एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्ट माई डे। और बट ये कि इसी बहाने टाइम निकल रहा है, वरना घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। कुछ सीख भी रहे हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, अच्छी जगह यूटिलाइज़ हो रहा है। इस वजह से फिर बाहर जाने का इतना टाइम नहीं रहता, फ्रेंड्स के साथ जाने का, ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती। सो वी आर फिगरिंग आउट थिंग्स एंड इट्स अ वेरी न्यू लाइफ। आई एम लाइक बुक्स वाली MBBS और रियलिटी वाली MBBS, आई एम लविंग द रियलिटी वन, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स, बट आज जब किसी का इलाज कर देते हैं, किसी पेशेंट की हेल्प कर देते हैं और वो जेन्युइनली आपको दुआ दे के जाते हैं, स्पेशली ओल्ड कोई पेशेंट्स होते हैं तो कि बेटा थैंक यू आपने किया, व्हेन दे ब्लेस यू, आई थिंक इट्स अ सरियल फीलिंग। एक पेशेंट थे, बहुत क्रिटिकल थी वो, ठीक है, उनकी ना SpO2 मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत थी, तो उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन थी इट वाज गोइंग डाउन हमारी आंखों के सामने। इट वाज गोइंग 50, 40, 10 एंड हमने उनको नेबुलाइज वगैरह किया, ऑक्सीजन लगाई एंड देन शी काइंड ऑफ रिवाइव्ड, वरना CPR देना पड़ता, बट शी रिवाइव्ड ऑक्सीजन देने से ही। सो ऐसे क्रिटिकली कोई पेशेंट आ जाता है, उसको हम वी मैनेज टू रिवाइव, उनकी हेल्प करके, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पेशेंट से बात करते हैं, पता लगता है यार देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। मतलब हॉस्पिटल से पता लगता है या तो लोगों की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि दे मेट दिस एक्सीडेंट या दे हैव दिस डिजीज़, एंड मतलब खुद को फिर देख के लगता है यार हम कितने लकी हैं, हम फालतू ऐसे मस्त लग्जरी में बैठ के भी क्रिप कर रहे होते हैं और लोगों के पास कुछ नहीं है। लोगों के पास कुछ नहीं है फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, जैसे तैसे दे आर सर्वाइविंग। मतलब ये होता है कि अभी जो खुद के पास है उसको अप्रिशिएट करने की स्ट्रेंथ आ गई है, अकल आ गई है मुझसे। सो आई थिंक इट वाज जस्ट अ सिट डाउन लाइफ अपडेट वीडियो। आई वांटेड टू डिस्कस माय एक्सपीरियंस, आई वांट टू डॉक्यूमेंट इट। अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती तो बातों में ही डॉक्यूमेंट कर लूँ। बहुत अलग अलग टाइप के केसेस देखे, बच्चों से लेके बड़ों तक, डोमेस्टिक वायलेंस के भयंकर केसेस। लाइक उन लेडीज़ की क्या हालत होती है, आई कैन नॉट
The pictures हैं, but obviously I cannot put them out there. But yes, being a real life doctor rather than being in books is amazing. It's also motivating me to study, being very honest. मतलब कि यार अच्छा मेरी आगे की लाइफ ये होने वाली है, फिर तो यार मुझे पढ़ना है. That's the thing. So I think that is it for the video. Thank you so much for watching till here. It was just my first time experience being an intern, being out there at an Indian hospital, seeing real life cases जो books में पढ़ा था वो reality में भी देखने को मिला. So yes, I'll see you in the next video. Bye bye. Subscribe करके जाना.